जय हिंद साथियों। आज आपसे बात करने जा रही हूँ एक ट्वीट के बारे में जो राहुल गांधी जी ने किया। राहुल गांधी जी ने अब से करीबन 11 घंटे पहले एक ट्वीट किया, वाई इज़ द पीएम लाइंग, प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। इस तरह की उनकी 2 ट्वीट हैं और उन्होंने 2 न्यूज़ आइटम भी डाले हैं। एक है टाइम्स ऑफ इंडिया का और दूसरी जो न्यूज़ है वो है जनसत्ता का। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उन्होंने पीएलए द्वारा हमारे भारत की धरती पर मई के महीने में जो इंट्रूजन हुआ, जो हमारे यहाँ घुसपैठ उन्होंने करी, उसके बारे में उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला, इंफॉर्मेशन डाला। उन्होंने ऑफिशियली इस बात को माना था आधिकारिक रूप में कि चीनियों ने हमारी धरती पर घुसपैठ करी है और उसमें साफ कहा गया था कि जहां पर दोनों सैन्य बल जो हैं इकट्ठे करे गए हैं, आपस में उनका फेस ऑफ चल रहा है, ये पैंगोंग सो गोगरा में हो रहा है। जबकि 5 राउंड्स जो हैं बातचीत के हो चुके थे टॉप लेवल मिलिट्री के। लेकिन जो चाइनीज की तरफ से हमारे कुग्रांग नाला यानी कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, जो हॉट स्प्रिंग के उत्तर की तरफ है, जो गोगरा में है, जो पीपी 17A में है और जो पैंगोंग सो लेक जो है उसके उत्तरी तरफ है, मई 17 और 18 को चीनियों ने उन एरियाज में घुसपैठ करी। इस बात को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट डाला था डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर। और इस बारे में राहुल गांधी का ये कहना है कि जब वे ऑलरेडी कह चुके हैं, और आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जी ने मई के आखिर में एक बात कही थी कि काफ़ी नंबर में काफ़ी सारे जो चीनी सैनिक हैं वो हमारी ज़मीन की तरफ आ गए हैं। मगर फिर उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी ज़मीन में कोई नहीं आया, कोई घुसा नहीं, हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा नहीं हुआ, इसलिए ये कहा गया कि उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि हमारी ज़मीन में कोई आ गया, कोई जो है वो अपनी तरफ में। ये झूठ क्यों चल रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आप जानते हैं कि गलवान घाटी में जून 15 को किस प्रकार से खूनी मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे 20 बहादुर सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। और कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक भी मारे गए इसमें। अगर ऐसा है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि हमारी ज़मीन पर कोई नहीं आया, इस बात से क्यों छुपने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार, ये समझने की बात है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो केवल और केवल लद्दाख में नहीं है, वो पूरे उत्तर भारत में अगर आप देखें तो बहुत लंबा एरिया है। इस वजह से भी ये चिंताजनक बात है कि हम इस बात से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीएलए जो है पीपी 17A गोगरा से अभी तक पीछे नहीं गई है। पीएलए जो है वो काफ़ी हद तक अंदर आ चुकी है और अपनी मजबूती बना रही है, हमें बातचीत में उलझा रही है और अपनी मजबूती वहाँ अपने कब्जा बनाए रखने के लिए बना रही है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और आपको याद होगा कि पहली बार सरकार ने मई में ही मान लिया था कि चीन की घुसपैठ हुई। रक्षा मंत्रालय ने एक ब्यौरा जारी किया। जब ये सब हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन क्यों नहीं निकल रहा है, ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है और ये बहुत ही चिंता की बात है। आप देखिए कि किस प्रकार से रक्षा मंत्रालय तो आधिकारिक रूप में इस बात को मान लेता है, स्वीकार लेता है कि चीनी सैनिक जो हैं उन्होंने भारतीय क्षेत्र की पूर्वी लद्दाख में मई के महीने में घुसपैठ करी थी। अब जानते हैं क्या हुआ है। अब जो वेबसाइट पर कागजात अपलोड किए गए थे, और ये भी बता दूं कि उसमें क्या कहा गया था। उसमें कहा गया था कि बीजिंग पक्ष ने कुंगरान नाला हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास
गोगरा PPA 17A जो मैंने आपको बताया, पैंगोंग त्सो लेक, उसके उत्तरी घाट के जो क्षेत्रों की 17-18 मई को जिस क्षेत्र का उल्लंघन उन्होंने किया, उन्होंने उल्लंघन बताया, सरकार हमारी उसे उल्लंघन बता रही है, यानी कि ट्रांसग्रेशन। ये नहीं कह रही है कि घुसपैठ हुआ है, और घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर रही है, और इस तरीके से ये मामला बड़ा संवेदनशील हो जाता है। अब मैं आपको एक और ट्वीट पढ़ के बताती हूँ, जो आज का ट्वीट मैं आपको बता रही थी। उसमें राहुल गांधी जी ने कहा है, फॉरगेट स्टैंडिंग अप टू चाइना, इंडियाज PM लैक्स द करेज इवन टू नेम देम। ये भूल जाइए कि चीनियों के सामने खड़े होंगे, उनकी नज़रों में नज़रें मिलाकर लाल आंख करके दिखाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास तो हिम्मत भी नहीं है कि उनका नाम ले सके। डिनाइंग चाइना इज इन आवर टेरिटरी एंड रिमूविंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेबसाइट वोंट चेंज द फैक्ट्स। उनका कहना है कि इस बात को नकारना, ना मानना कि चीनी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं, और अपनी वेबसाइट से इस बाबत जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे उनको हटा देने से जो तथ्य हैं वो बदल नहीं जाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए थे उनको हटा दिया गया है, और ये बड़े ही दुख की बात है कि जो सरकार ये बताती थी हमारे देश के अंदरूनी मामलों के बारे में कि वे कंप्लीटली जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है ये सरकार, वो इतने संवेदनशील मामले में इस बात को छुपा रही है देश की जनता से। तो चीन जो है भारत की ज़मीन पर पूर्वी लद्दाख में मई के महीने में घुसपैठ करता है, जिसको घुसपैठ नहीं बताते ये, परंतु उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स रक्षा मंत्रालय अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, 2 दिन के बाद उसका क्या हो जाता है, उसके पेजेस जो है वो मिसिंग चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट हटाया गया है तो सोच समझ के हटाया गया होगा। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया था कि किस प्रकार से जो ज़मीनी तौर पर बातचीत की दौर चल रही है दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों के बीच में, उनके बारे में था, और कोर कमांडर्स की एक फ्लैग मीटिंग 6 जून को हुई थी, लेकिन 15 जून को जब खूनी झड़प हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, उसके बाद से कहीं ना कहीं चीज़ें बदलने लग गई, और इसी डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया कि एक दूसरी कोर कमांडर की मीटिंग 22 जून को, मतलब इस खूनी झड़प के बाद हुई थी, ताकि वे ये जो गतिरोध बन गया था, ये तनाव था, इस तनाव को खत्म कर सके, कम कर सके। और जबकि डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही थी, मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रहे थे, मतलब हमारे विदेश मंत्रालय आपस में बात कर रहे थे, हमारे सैन्य अधिकारी आपस में बात कर रहे थे, ताकि किसी समझौते पर पहुंच सके उस समय, क्योंकि स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। और जो पूर्वी लद्दाख में चाइना के द्वारा अपनी मर्जी से जानबूझकर हमारी ज़मीन पर घुस आना, और उसकी वजह से हमें इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद ये खूनी झड़प हुई, इसको कम करने के लिए बातचीत की दौर शुरू करनी पड़ी। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में, ये हो चुका है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इसके बारे में आप मुझे बताइए कि अगर ये डॉक्यूमेंट रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट से हट जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है। और इसी के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि चीन जो है वो भारत को बातचीत में उलझा कर पैंगोंग त्सो देप्सांग पर कब्जा अब पक्का कर रहा है। कैसे? आप जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख के 5 सीमांत इलाकों में चीनियों ने जो घुसपैठ करी थी, आपको पता है ना, 5 अगस्त को
3 महीने पूरे हो जाएंगे। डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ था, जो तनाव बना था, वो 73 दिन चला था, मगर उसका रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। और पिछले 3 महीनों में चीनी जो सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व है, उन्होंने भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच में बातचीत के तरीके को इस्तेमाल करके मामले को बातचीत में उलझाकर सीमांत इलाकों में अपने कब्जे को पक्का कर लिया है। पीएलए का क्या कहना है ये बता दूं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की जो आर्मी है, उनका कहना है कि जो सीमांत इलाके में वे जहां है वही वास्तविक नियंत्रण रेखा है। अब वो कह रहे हैं कि वही एलएसी है, और उनका कहना है कि वे सम्मानपूर्वक वहीं टिके रहेंगे। मतलब जो गतिरोध बना था वो इसीलिए बना था क्योंकि वो हमारी धरती पे घुस आए थे। हमने कहा कि पीछे जाओ, मगर उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा नहीं, जहाँ पे अब हम हैं यही है भाई एलएसी, यानी कि वो हमारी ज़मीन पर घुस आए हैं। और ये आज़ादी के बाद आप जानते हैं ना, 62 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो हमारी ज़मीन में इतने अंदर तक घुस आए हैं। भारत की ओर से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि भारत की जो चीनी जो सैन्य ताकत है वो बराबरी से वहाँ पे जुटी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम कम हैं, हम भी उतने ही संख्या बल में वहाँ मौजूद हैं और सेना वहीं पे टिकी भी रहेगी। इसका मतलब है कि भारतीय सेना उन इलाकों में चीनी सेना के तैनाती वाली जगहों में उनके सामने धरना देकर बैठी रहेगी। क्या ऐसे ये तनाव जो है खत्म होगा? नहीं हो सकता है। ये एक चिंता का विषय हो रहा है। और चीनी सेना को भी पता है कि भारतीय सेना जो है वो पैंगोंग त्सो, गोग्रा और देप्सांग के अतिक्रमण वाले इलाके से उसे बेदखल करने के लिए कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं करने वाली। और इस कोरोना काल में और भी समझदारी से काम करने की जरूरत है, और वे जानते हैं कि उनके विरुद्ध हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएंगे, इसलिए वो वहां पे बैठ गए हैं। अब उनको कैसे हटाया जाए ये हमारी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय सेना जो है वो चीनी सेना पर हमला नहीं करेगी, इसके बारे में चीनी सेना तैयार है। तो क्या करेगी भारतीय सेना? भारत के जो बहुत सीनियर सेना के अफसर हैं उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि जो मतलब चीनी सैनिक है उनका दबाव हमारे ऊपर है। ये तो बात आ रही है, और चीनी सेना के लिए भी ये स्थिति बिल्कुल अनुकूल बन रही है कि भारतीय सेना जो है वो चीनी कब्जे वाले इलाके के आगे सैन्य शिविर लगाकर बैठी रहे। घुसपैठ के इलाके में चीनी सैनिक जो हैं वो बने रहेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं। इसीलिए भारत और चीन के जब सैन्य कमांडर अभी 2 अगस्त को उनके बीच में बातचीत हुई, तो आपको बता दूं कि भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का जो मुश्किल है वो खत्म नहीं हो पा रही, क्योंकि चीन जो है वो बहुत अड़ियल रुख अपनाकर वहां बैठ गया है, और वो कह रहा है कि यही है चीन जो एलएसी है वो यही है जहां पे हम हैं, और हम इसका सम्मान करते हैं, इसके आगे नहीं आएंगे। इसका मतलब आप पहले अंदर आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं जहां हम हैं वही एलएसी है और हम इसके आगे नहीं आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई अंदर आया है, ना किसी ने कब्जा किया है, ना हमारी किसी पोस्ट पे कब्जा किया है। और अब देखिए, ये जो बातचीत चल रही है ये डिप्लोमेटिक लेवल पे चल रही है, ये सैन्य अधिकारियों के बीच में चलती है, और हर बार 14-15 घंटे तक ये बातचीत की दौरे चलती हैं, और फिर लगता है कि कुछ उम्मीद लग रही है। लेकिन इन बैठकों में जो सहमति होती है वो अपने अनुकूल मोड़ पर चीन अपनी जिद पर अड़कर वहीं पर मनवा लेता है, कुछ नहीं करता, कहता हम यहाँ हैं, हमने क्या किया। अब इसमें आपको बता दूं कि सीमा मसले पर एक वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर अफेयर्स WMMC है। इनकी भी 5 दौर की बैठकें चल चुकी हैं। ये जो WMCC है इसकी भी 5 दौर की बैठक चल चुकी है। दोनों विदेश मंत्रालयों के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने आपस में बातचीत करी है, सलाह मशविरा किया है, और इस गतिरोध को, इस टेंशन को खत्म करने की कोशिश करी है। लेकिन जो ताज़ा विवाद है उसके नतीजे भारत के अनुकूल नहीं निकल रहे हैं। वर्किंग मैकेनिज्म अगर नाकाम हो रहा है और ये 24 जुलाई
जुलाई को वर्किंग मैकेनिज्म की जो बैठक हुई थी, उसके बाद भी दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी कि 5 जुलाई को दोनों देशों की जो सीमा मसले पर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, विशेष प्रतिनिधि की बातचीत हुई थी, उसमें जो आम सहमति बनी थी उसे लागू किया जाना चाहिए। मतलब चीन अपनी जगह पे वापस जाएगा। और इसके लिए दोनों देशों के जो प्रधानमंत्रियों के जो विशेष प्रतिनिधि, हमारी तरफ से अजीत डोभाल, उनकी तरफ से वांग यी, इन दोनों की 2 घंटे की लंबी बातचीत चली। मगर दोनों सेनाओं का ये बात हुई थी कि ये दोनों अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस चले जाएंगे। लेकिन अब चीन कह रहा है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो वही है जहां पे वो इस वक्त मौजूद है। तो चीन के राजदूत ने भी 24 जुलाई की जो बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स ने की थी, उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के जो रीजनल सेना कमांडर हैं उनके बीच में जल्द बातचीत हो जाएगी। लेकिन 5वीं बैठक में क्या हुआ? 5वीं बैठक में हुआ ये कि 2 अगस्त को जो 5वें दौर की बैठक हुई है, अभी 2 अगस्त की बात कर रही हूं मैं, बहुत झिझक के बाद भारतीय पक्ष तैयार हुआ इसके लिए। वो तैयार नहीं थे क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे थे चीनी। अब इसमें जो सैन्य कमांडर चीन के हैं, साउथ शिनजियांग डिस्ट्रिक्ट के मेजर जनरल ल्यू लिन और ले के 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, इन दोनों ने इसमें बातचीत में हिस्सा लिया। 10 घंटे तक ये बैठक चली और कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए इस बैठक के बाद जो भारतीय पक्ष है उन्होंने मतलब कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं रिलीज किया, क्योंकि कोई इसमें नतीजा ही नहीं आया है। तो इसका कुल नतीजा क्या निकलता है? अब तक की जो रिपोर्ट आई हैं उनके मुताबिक चीन हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से अपने सैनिक पीछे हटाकर एक्चुअल LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तक अगर ले भी गए हैं चीनी, तो गोगरा, पैंगोंग त्सो झील और देप्सांग में चीनी सेना जहां है वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पैंगोंग त्सो, चीनी सेना का कहना है कि समझौते के लिए उसने बीच का रास्ता इसलिए निकाला है क्योंकि जहां वे हैं वो वहां पे रहेंगे और वही LAC है। जैसे हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी में वो कह रहे हैं कि हम पीछे हट गए, चीनी सेना भारत को कह रही है कि हमने आपको बहुत बड़ी रियायतें दे दी है, इसलिए अब पैंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 के इलाके से वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत सीरियस इशू है। चीन ने 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटाया। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था। और बड़े ही चालाकी से अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति को कामयाब कर लिया। उनके दिमाग में विस्तारवाद है और यही उसके विस्तारवाद का तरीका है कि कई एरिया में आगे बढ़ो, फिर किसी एरिया में पीछे जाओ, किसी एरिया में पीछे जाओ और बाकी एरिया में कहो कि जहां हम हैं हम वहीं रहेंगे। इसलिए साफ है कि जो चीनी सेना के समक्ष भारतीय सेना जो है खुद को विवश सा महसूस कर रही है, क्योंकि ये इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बातचीत के दौरान इन्होंने जो कर दिया है चीनियों ने, आपको ये बता दूं कि चीन की सेना गलवान घाटी के में पेट्रोल पॉइंट 14 और हॉट स्प्रिंग में पेट्रोल पॉइंट 15 तक लौटकर अपना वादा पूरा निभाने की बात भर बता रही है। लेकिन गोगरा पोस्ट के पेट्रोल पॉइंट 17A और पैंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 तक के भारतीय इलाके से वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो बातचीत में उलझाकर उन्होंने अपनी जिस जगह पे वे है उसे मजबूती से अपना कब्जा बना लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जब ये कह देते हैं कि हमारी ज़मीन में कोई नहीं आया, तो आप मुझे बताइए कि क्या होता है? हम उनको वो करने का मौका दे देते हैं जो वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन में कोई नहीं आया, तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम आपकी ज़मीन में नहीं आए हैं और जहाँ पे हम हैं वही LAC है। ऐसा करने का क्या मतलब है? भारत ज़मीन का एक टुकड़ा है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय होते हैं। भारत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये हमारा संविधान बताता है। मगर हमारे प्रधानमंत्री क्या समझते हैं ये वे बेहतर जानते होंगे। आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ
कि आप अगर आरएसएस के मेंबर्स की बातें सुनेंगे तो वो आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को नहीं मानते, मगर वो भी ये बात तो अवश्य कहते हैं कि भारत जो है लोगों का समूह है, भारत ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि भारत ज़मीन का एक टुकड़ा है और हम अपने एक एक टुकड़े एक एक इंच के लिए लड़ेंगे। इसी एक एक इंच को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सेना लड़ती है और अपनी जान भी गंवा देती है, वीर गति को भी प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से हमारे 20 सैनिक जून के महीने में चीनियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, हम उनकी शहादत को, उनकी वीर गति को प्राप्त हुए, उनको याद करते हैं, उनके कृतज्ञ हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से चीन का नाम लेना शुरू करेंगे। चीन से केवल उधार के पैसे नहीं लेंगे, चीन से डोनेशन लेना बंद करेंगे पीएम केयर्स फंड में और बोलेंगे कि चीन गलत कर रहा है और गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध बोलने की कुछ हिम्मत दिखाएंगे। आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी इस विषय को उठाएंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं, मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं, जिस वक्त चारों तरफ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कोविड का कहर बरप रहा है, लोग सड़कों पर हैं, पानी आपके अस्पतालों के अंदर घुस रहा है, टेस्टिंग की कमी है, मगर हम जो हैं कुछ और ही चीज़ों में लगे हैं। जो भगवान राम को मानते हैं वो भगवान राम की तस्वीरें ऐसी बनाते हैं जैसे मोदी जी उनको मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं मोदी जी, भगवान राम आपको ले जा सकते हैं अगर यदि वे आपके आराध्य हैं। आप कोई भी नहीं है उन्हें मंदिर तक पहुंचाने के लिए। मंदिर अगर बन रहा है तो शायद उनकी ये इच्छा रही होगी, मगर अगर आप सोच रहे हैं आप ये कर रहे हैं, आप अंतर्यामी ना समझें अपने आप को। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के संवैधानिक चुने हुए प्रधानमंत्री है, संविधान के हिसाब से चलना है, हर धर्म को आगे बढ़ने का रास्ता आपको देना है और आपको देखना है कि कोविड काल में लोगों को इलाज मिल सके, जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसमें लोगों की मदद हो सके, वे परेशान ना हो। और चीन ने अगर घुसपैठ करी है तो मुंह खोलिए और बोलिए कि चीन ने घुसपैठ करी है और आप क्या करने जा रहे हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी और आप लोग अपनी बात को अवश्य बोलते रहिएगा, क्योंकि देश आपका और मेरा है। देश किसी एक दल का नहीं होता, सरकार भी किसी एक दल की नहीं होती है। आज अगर मोदी सरकार है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मोदी जी को वोट नहीं दिया, उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं दिया, पर सरकार वो मेरी भी है। मोदी सरकार मेरी है क्योंकि ये भारत सरकार है। और ये जो चलन चल गया है मोदी सरकार बोलकर मोदी जी को बहुत बड़ा बना देने का, तो इससे आपको भी उठने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देश को मोदी जी से कम मानने लगे हैं। नहीं, मोदी जी, और ये सिर्फ एक परसेप्शन है, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसा नहीं सोचते। क्योंकि मोदी जी को वोट देने वाले देश के जो लोगों ने वोट दिया उसके 37% है और कईयों ने तो वोट दिया ही नहीं है, मतलब वोट ही नहीं डाला। तो 37% इस चीज़ का परसेप्शन बना रहा है, सोशल मीडिया पर अटैक करके बना रहा है। इसलिए आप लोगों को कहती हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, अपने प्रधानमंत्री से सवाल करिए, वो आपके प्रधानमंत्री हैं, आपका अधिकार है उनसे पूछने का। और इसमें कुछ गलत नहीं कर देते आप पूछते हैं तो। बहुत सारे भक्त आके बहुत सारी बातें बोलते, गंदी गंदी बातें बोलते, भगवान की फ़ोटो लगा के बोलते हैं। और अब तो समझ में आ ही गया है कि इनके साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ये जानते हैं कि लोगों ने इन्हें पहचान लिया है। सरकारें आती जाती रहेंगी पर देश सबसे बड़ा होता है और देश का ग्रंथ संविधान होता है। तो संविधान का मान करिए, लोगों का मान करिए, लोगों के साथ इज्जत आदर सम्मान के साथ बात करिए। जो बदतमीजी करते हैं वो अगर मोदी जी के अनुयायी हैं, मोदी जी के फॉलोअर्स हैं, तो ये मोदी जी के ऊपर दिखता है कि उनके फॉलोअर्स कैसे हैं। अगर आप देश को प्रेम करते हैं तो बातें अच्छी करिए, ऐसे गंदे लोगों से भी अच्छी बातें करिए, क्योंकि आपको महात्मा गांधी का अनुयायी बनना है। आपको इन लोगों की तरह नहीं बनना, इन्हें बनने दीजिए मोदी जी का फॉलोअर, आप बनिए महात्मा गांधी के फॉलोअर। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।